जी जिंदाबाद, परम पूज्य दलाई लामा जी जिंदाबाद, दलाई लामा जी जिंदाबाद। आज यहाँ जो इतनी भारी संख्या में हमारे तिब्बती भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये कोई खुशी के मूड से यहाँ नहीं आए हैं, ये सब लोग दुखी मन से यहाँ आए हैं। मैं यहाँ मौजूद हमारे भारतीय समुदाय के लोगों से कुछ एक बातें साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मीडिया है वो हमारे प्रजातंत्र का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, और मैं समझता हूँ कि मीडिया के कुछ एक एथिक्स होते हैं। उन एथिक्स पर रहते हुए मीडिया को अपनी बात आगे रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ मौजूद मीडिया कर्मी हैं वो सभी जिम्मेदार लोग हैं, और उन चंद, मैं फिर से कहूँगा कि उन चंद मीडिया हाउसेस की वजह से पूरे मीडिया जगत को आज बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो मेरा सबसे पहले यहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों से आह्वान रहेगा कि तिब्बत की आवाज़ को सही ढंग से आगे पहुँचाएं, आम जनता पूरी दुनिया तक इस आवाज़ को पहुँचाएं। जिन लोगों ने, जिन भी मीडिया हाउसेस ने ये नाकामयाब कोशिश की है परम पूज्य दलाई लामा जी को बदनाम करने की साजिश करी है, मैं समझता हूँ कि उनके जो मंसूबे हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। आप लोग जानते हैं कि परम पूज्य दलाई लामा जी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक विश्व विख्यात हस्ती है। इनका खासकर धर्मशाला के लिए तो उनका यहाँ मौजूदगी जो है वो हम लोगों के लिए एक वरदान के समान है। आप एक बात को समझिए, मैं आपके सामने जो 28 फरवरी 2023 को जो घटनाक्रम हुआ, एक संस्थान, भारतीय संस्थान के 120 ग्रेजुएट्स परम पूज्य दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। उनके साथ एक भारतीय दंपति और उनका एक छोटा बच्चा, 10-12 साल का बच्चा था। तो वो जो दंपति था उन्होंने इन ग्रेजुएट्स के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था परम पावन जी के दर्शन के लिए और उनके आशीर्वाद लेने के लिए और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके घर गए हुए थे। परम पावन जी के दर्शन करने के बाद सभी ग्रेजुएट्स ने अपने सवाल परम पावन जी के सामने रखे। परम पावन जी ने बहुत बखूबी और बहुत सहजता और बहुत शालीनता से सभी प्रशिक्षु उनके ग्रेजुएट्स का प्रश्नों का जवाब दिया। इतने में जो दंपति, जो उनका बच्चा था, छोटा बच्चा, मात्र 10-12 साल का बच्चा, आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा, ये 10-12 साल का बच्चा परम पावन जी से कहता है कि हिज होलीनेस कैन आई हग यू। परम पावन जी की उम्र इस समय 87 ईयर्स है। 87 साल के बुजुर्ग इंसान के पास एक बच्चा जाता है, भारतीय बच्चा, उनसे कहता है कि हिज होलीनेस कैन आई हग यू। मुझे लगता है कि परम पावन जी के शायद किसी एक कान से थोड़ा ऊंचा भी सुनते होंगे। तो उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा, अपने जो उनके पर्सनल असिस्टेंट उनसे पूछा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, कितनी भाषा में पूछा। 2-3 बार कहने पर फिर दूसरे जो उनके असिस्टेंट थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने परम पावन जी से कहा कि परम पावन जी ये बच्चा कह रहा है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। परम पावन जी ने बड़े पूरे दिल से बड़ी खुश होकर एक छोटे बच्चे को अपने गले लगाया, उससे अपने बच्चे को उसे अपने पास बुलाया और उस बच्चे को उन्होंने कहा कि आपको आने वाले समय में जो परम पावन जी का उस समय उस बच्चे के प्रति जो शब्द थे मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। परम पावन जी ने उस बच्चे से कहा, उस बच्चे को गले लगाने के बाद, उस बच्चे का गाल चूमने के बाद, उस बच्चे को अपने गले लगाने के बाद उस बच्चे को संदेश दिया कि आप एक बहुत छोटे बच्चे हो, आगे चलकर आपने बहुत बड़े इंसान बनना है, तो आपने अपने जीवन में क्या करना है। तो परम पावन जी की जो स्टेटमेंट थी उस बच्चे के सामने, और ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो जितनी भी घटना हुई है ये किसी बंद कमरे में, किसी घर में नहीं, ये एक खुले मंच में जहाँ पर कि पूरे मीडिया कर्मी बैठे हुए थे और पूरे विश्व भर में ये इस तरह सीधा प्रसारण हो रहा था, इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। परम पावन जी ने उस बच्चे से कहा, वी आर द सेम ह्यूमन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू शुड लुक एट दोज गुड ह्यूमन बीइंग्स हु क्रिएट पीस एंड हैप्पीनेस एंड शुड नॉट फॉलो दोज ह्यूमन बीइंग्स who kill other people and you should not look at those people। ये परम पावन जी के बच्चे के लिए उपदेश था। आप लोग एक भावना को समझिए, मैं स्वयं एक फादर हूँ, मैं स्वयं एक बच्चे का पिता हूँ। जब भी मैं अपने बच्चे को मिलता हूँ, मेरा बच्चा बहुत दूर सर्विस करता है, जब वो घर आता है मैं उससे गले लगाता हूँ, मैं उसके गाल चूमता हूँ, मैं उसके होंठ चूमता हूँ, मैं उसका माथा चूमता हूँ। परम पावन जी ने उस समय जो किया, परम पावन जी ने उस समय जो किया वही किया जो एक पिता, एक दादा, एक नाना, एक नानी, एक दादी, एक माँ अपने बच्चे से करती है। उन्होंने एक
स्नेह व्यक्त किया उस बच्चे के प्रति, एक भारतीय बच्चे के प्रति। और मुझे लगता है यहाँ जितने भी तिब्बती समुदाय के लोग बैठे हैं शायद उस बच्चे से थोड़ा एनवियस होंगे कि उस बच्चे को परम बाबन जी का इतना स्नेह मिला और जो हमें नहीं मिलता आमतौर पर। ये हर किसी होता है परम बाबन जी के इतने पास जा पाए। तो भारतीय बच्चा सौभाग्यशाली था जो परम बाबन जी के इतने पास गया और परम बाबन जी ने उसे अपने गले लगाया। मैं समझता हूँ कि जिस मीडिया हाउस में ये सारे भारतीय मीडिया का किया हुआ काम नहीं है, यहाँ मौजूद मीडिया कर्मी ऑफेंड ना हो। अगर हमारे तिब्बती भाइयों ने गुस्से में आकर दुखी होकर परम बाबन जी के खिलाफ जो साजिश रची है उस साजिश से आघात होकर अगर ये कहा है कि मीडिया होस्ट करो, तो ये सिर्फ उन मीडिया वालों के लिए है जिन मीडिया हाउसेज ने परम बाबन जी के खिलाफ ये दुस्साहस किया है, तो उनके खिलाफ साजिश रची है। मैं समझता हूँ कि ये सोचिया तक सिर्फ अपनी टीआरपी को ऊपर करने के लिए, ताकि लोगों के मुंह में उन मीडिया हाउसेज का नाम उजागर हो। और मैं समझता हूँ कि दे आर पेड, उनको हो ना हो उन लोगों को पैसा दिया गया है साजिश के तहत। और ये तिब्बती समुदाय तिब्बत के खिलाफ और परम बाबन दालाई जी के खिलाफ साजिश कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की साजिश है। चाइना नहीं है। चाइना का आप देखिए 28 फरवरी को ये वाक्य होता है और कम से कम 40 दिन के बाद ये बात उठती है मीडिया में कि परम बाबन जी का जो पूरा वीडियो था, उस वीडियो में से सिर्फ 5 सेकंड का एक क्लिप लेके उसको दिखाया गया लोगों को। अगर मैं चाहता हूँ कि भारतीय समुदाय के लोग इस पूरे घटनाक्रम को जानना चाहते हैं तो आज ये यूट्यूब पे वीडियो पूरा है, उस वीडियो को पूरा देखें और इस घटना की जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करें। परम बाबन जी को बदनाम करने की जो साजिश की है ये लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि न केवल भारत में, न धर्मशाला, न हिमाचल में, बल्कि पूरे विश्व के जो लोग हैं, जो तिब्बत समुदाय के लोग हैं और जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो उनके अनुयायी हैं परम बाबन जी के, सभी को आघात पहुंचा है, सभी दुखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मीडिया जो हाउसेज हैं जिन्होंने ये दुस्साहस किया है परम बाबन जी के खिलाफ साजिश रचने का, उन्हें परम बाबन जी से पाँव पकड़ के उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनका जो दुस्साहस है कभी भी सफल नहीं होगा। परम बाबन जी का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका कद है, वो इतना बड़ा है कि ये चंद मीडिया हाउसेज उनका चाहकर भी बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये आप तिब्बती समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ धर्मशाला के जो प्रथम नागरिक हैं, हमारे जो महापौर हैं आदरणीय श्री ओंकार नेहरिया जी, और उनका पूरा जो हाउस है वो इस आप भाइयों के साथ है, तिब्बती भाई बहनों के साथ है। उनकी पूरी सपोर्ट आपको है, भारतीय समुदाय के लोगों की सपोर्ट आपको है। हमारे होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष में बैठे हुए हैं, सभी होटलियर की सपोर्ट आपको है। टैक्सी यूनियन के पूर्व प्रधान यहाँ है, मित्तौड़गंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी संस्थाओं के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वो सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं, आप लोगों के दुख में शामिल होने आए हैं। मैं समझता हूँ कि आप, मेरी माताएं, मेरी माँ बैठ के वो रो रही है, आंसू निकाल रही है। आप भारतीय समुदाय के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे मेहमान हैं, ये हम लोग उन्हें शरण दी है। हमारा फर्ज बनता है कि जो परम बाबन जो हमेशा पूरे विश्व में भाईचारे की बात करते हैं, शांति और अहिंसा की बात करते हैं, उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है। हमारा फर्ज बनता है कि हम कंधा से कंधा मिलाकर इन तिब्बती भाइयों की सपोर्ट करें, इनके साथ इनके दुख पे खड़े रहें। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। परम बाबन जी का कोई चाहकर भी एक बाल बांका नहीं कर सकता है। उनकी जो छवि पूरे विश्व में है उसको कोई धूमिल नहीं कर सकता है। अंत में आप लोगों को ये यकीन कराना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों ने ये दुस्साहस किया है वो कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। अंत में परम बाबन जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए भगवान से मैं कामना करता हूँ ताकि उनका जो आशीर्वाद है हम सब लोगों पर, आप लोगों पर बना रहे। ये हमेशा हमारे जो भारतीय सभ्यता है, आपकी देवो भव की, आप लोग समझिए आप हमारे मेहमान हैं। मैं आप भारतीय समुदाय के लोग जो यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनके सम्मुख उस बच्चे की एक स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ जो उस बच्चे ने परम बाबन जी के साथ मिलने के बाद, परम बाबन जी का आशीर्वाद देने के बाद उस बच्चे की क्या स्टेटमेंट थी। बच्चे ने कहा था, इट वॉज अमेजिंग मीटिंग विद हिज होलीनेस एंड आई थिंक really great experience meeting somebody with so much high positive energy. It's really nice feeling meeting with him and you get a lot of positive energy. It's really great experience. ये उस बच्चे के शब्द थे
परम पावन जी के साथ मिलने के बाद अगर उस बच्चे को कोई ऐसा बुरी भावना लगी होती परम पावन से मिलने के बाद, तो ये बच्चा शायद ये शब्द ना कहता। और उस बच्चे के माँ बाप जो वहाँ उस समय मौजूद थे, उसी सभा में मौजूद थे जहाँ पूरा विश्व का मीडिया मौजूद था, उस माँ के शब्द क्या थे परम पावन जी के प्रति इस पूरी घटना के बाद? उस माँ ने कहा था, since you are looking at seeking blessings from His Holiness the Dalai Lama, and today we got this opportunity, especially my family was there with me. All the students who graduated from the IM Academy of Skills were also present. We are totally blessed to get this blessing from His Holiness the Dalai Lama. He came and addressed in person and taught peace and taught us that the world needs today, and how everyone needs to feel together like brothers and sisters. I absolutely cannot express how I feel getting blessed by His Holiness. Thank you. ये उस माँ के शब्द थे जो उस माँ ने अपने बच्चे के प्रति, जो उस बच्चे को परम पावन जी ने अपना आशीर्वाद दिया था, अपना प्यार दिया था, उसके बाद उस माँ के शब्द थे। मैं समझता हूँ कि अगर इस पूरे प्रकरण के ऊपर आपत्ति होनी चाहिए थी तो उस बच्चे को होनी चाहिए थी, जो कभी नहीं हुई। इस प्रकरण के ऊपर अगर आपत्ति होनी चाहिए थी तो उस माँ को होनी चाहिए थी, उस बाप को होनी चाहिए थी जिनका वो बच्चा था। मैं समझता हूँ ये माँ बाप ने अपनी उदारता दिखाई और परम पावन जी से उन्होंने बाद में माफी भी मांगी कि परम पावन जी हमारी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी आंखें खोलकर, अपने कान खोलकर इन बातों को आंकलन करना चाहिए और सही का सही और गलत को गलत ठहराना चाहिए। मैं अंत में ये कहूँगा कि परम पावन जी को भगवान लंबी उम्र दे ताकि वो सदा हमारे समक्ष मौजूद रहे। धन्यवाद। थैंक यू।